अब तो खेड़ो छोड़ दे यार, कोई मारा पर का वो नंबर आने दे नहीं, वो तू आगे भाजगा आगे खड़े हो जाए यार। वो भला ब्राह्मण आदमी है, मैं उसमें देखो वो मेरा श्रद्धा से आदरणीय बड़ा भाई है। पार्टी के पास प्रत्येक टिकट मांगने वाले नेता कार्यकर्ता की जन्म कुंडली रहती है। मैंने ज्यादा नहीं, हजारों नुक्कड़ सभाओं को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में संबोधित किया। महाभारत का युद्ध हुआ तो कुरुक्षेत्र के मैदान में संजय की आंखों से सारा हाल सुनाया गया था। संजय तो संजय ही है। राजस्थान में सत्ता में आ रही है तो सत्ता में आने के कारण लोगों में रहता है कि हम पार्टी से विधायक बने। तो शेर, मैं उसको शेराली माई कहता हूँ। वो मेरी माता राजस्थान में आ रही है बड़े धड़ाके से, राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री वही है। वो चुनाव लड़ाएंगी और टिकट देंगी 101%। ये मैं आज का आपको ताल ठोक कर कह रहा हूँ कि गंगानगर की टिकट मुझे वसुंधरा राजे देगी। इसकी कोई खिड़की तो बनी नहीं हुई भी, वहां हाथ डाला और पैसे जमा। हार का ठीक रहा है, कांटों का ताज है। नगर परिषद में कितना ही काम कर लो। अब टिकट की लगी है कतार, बीजेपी के दरबार, और वास्तव में टिकट की कतार लगातार बढ़ती जा रही है। नमस्कार मित्रों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 बिसात में आज आप हमारे साथ देख रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राजकुमार सोनी। राजकुमार सोनी श्री गंगानगर से भाजपा टिकट के दावेदार हैं। 40 वर्ष से लगातार ये पार्टी के साथ हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार राजेश जी। पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस के सभी मित्रों दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। जय श्री राम। राजकुमार जी, 40 साल हो गए आपको भाजपा के साथ, कैसा रहा अब तक का सफर? बड़ा अच्छा सफर रहा है और बड़ा आनंद आया है संगठन का काम करके, पार्टी की सेवा करके, लोगों के सुख दुख में काम आकर, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में साथ खड़े रहकर बड़ा आनंद महसूस हुआ है। कहते हैं ना, आनंद कंद सच्चिदानंद। आज भी बड़ा आनंद आ रहा है। राजकुमार जी, 40 साल पार्टी के आप साथ रहे, आनंद के साथ साथ क्या प्राप्त हुआ आपको? एक संतोष। मेरी बात सुनो, प्राप्त करने के लिए तो इस दुनिया में जब खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है तो यहाँ एक सबसे बड़ा संतोष का भाव है। किसी कार्यकर्ता के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, अस्पताल उसके सुख दुख में जाते हैं, थाने जाते हैं, तहसील जाते हैं, कलेक्ट्रेट जाते हैं, उसके घर में जाते हैं, उसके शोक में जाते हैं, उसकी खुशी में जाते हैं। ये सबसे बड़ा आनंद अगर महसूस करो तो कोई धन से और कोई बहुत बड़े पद से आनंद होने वाला नहीं है। वो सब टेम्परेरी चीजें हैं, कुछ समय की है, साल 2 साल 5 साल की होती है। आनंद तो यही सुख है। मैं तो इसी में सुख महसूस करता हूं राजेश जी। 40 साल पार्टी के साथ किन किन पदों पे रहे? पार्टी में वर्षों से लंबा सफर है। भाजपा नगर कार्यकारिणी से लेकर और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य तक रहा हूं। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत नगर कार्यकारिणी के सदस्य से हुई थी। और उसके बाद युवा मोर्चा में नगर मंत्री रहा, फिर जिला कोषाध्यक्ष रहा, जिला मंत्री रहा, और युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा, और फिर पार्टी में 1994 में भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा, फिर पर्यावरण प्रकोष्ठ में प्रदेश मंत्री रहा, पार्टी का जिला प्रवक्ता रहा, पार्टी में जिला मंत्री रहा। तो ये वर्षों से क्या है कि संगठन काम देता रहा, हम करते रहे। और इस गंगानगर जिले के प्रत्येक मंडल का मैं प्रभारी रहा हूँ और सादुलसर विधानसभा क्षेत्र का भी प्रभारी रहा हूँ। 2 बार कार सेवक के रूप में अयोध्या भी गया हूँ और युवा मोर्चा के 1990 में प्रशिक्षण शिविर में भी गया हूँ। पार्टी के प्रत्येक प्रशिक्षण शिविर को, पार्टी के प्रत्येक सम्मेलन को, और सबसे बड़ा क्या था, 2015 में पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान शुरू किया था। उसमें पार्टी ने मुझे मुख्य वक्ता भी बनाया था और मैंने विभिन्न मंडलों में जाकर पार्टी के किसी एक विषय को लेकर उस पर मैंने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान का मैं जिला सह संयोजक भी रहा। तो पार्टी जहां भी काम देती है लगातार करते रहे ना। गंगानगर जिले की प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक मंडल मेरे ऑन टिप्स है। पिछले 40 साल से भी कार्यकर्ताओं को जानता हूं। गंगानगर के भी 65 वार्ड हैं, 19 ग्राम पंचायतें हैं, जगह जगह सारा दिन घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों के सुख दुख में आते जाते हैं, लोग हमें जानते पहचानते हैं। तो पार्टी के लिए ये कितना बड़ा काम किया था, पूरा जीवन लगा दिया राजेश जी। कहाँ शुरू हुए थे 15-16 साल से लेकर और कहाँ 57 के हो गए हैं। तो इतना लंबा समय थोड़ा होता है काम करते हुए। कभी क्या है, सुनो, कभी कोई क्या है, टिकट ही मांगते हैं ना, और क्या मांग रहे हैं। कभी कोई पद की महत्वाकांक्षा रही हो, कुछ भी ऐसा होना चाहिए जैसे यूआईटी के पद थे, आपकी सरकारें आती रही? निश्चित तौर पर यूआईटी का पद मिलने वाला था, पर उस समय कुछ सरकमस्टांस परिस्थितियां ऐसी हुई, कुछ घटनाएं ऐसी हुई, नहीं मिल पाए। पर फिर भी कहता हूं
महत्वाकांक्षा पद के लिए कभी नहीं रखी। काम कर रहे हैं, मूल बात है काम कर रहे हैं। पार्टी को लगेगा ना तो मौका दे, फिर रिजल्ट देखे, परिणाम तो काम। पहले भी कभी टिकट मांगी आपने? हाँ, टिकट मैंने मांगी थी 2013 और 18 में मांगी थी, लेकिन पार्टी ने टिकट दी राधे श्याम जी को, तो हमें आदेश हुआ, वसुंधरा जी का आदेश आया, प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना था, हम ईमानदारी से पार्टी उम्मीदवार के साथ लगे रहे और उनके साथ पार्टी के पूरी विधानसभा क्षेत्र में कमल के फूल को जिताने के लिए हमने रात दिन एक किया, खूब समय दिया, डटकर समय दिया, पैसा भी लगाया, समय भी दिया, तो और इससे ज़्यादा क्या करते हैं राजेश भाई। अभी एक बड़ी टिकट की कतार लगी हुई है, लगभग 20-22 नाम सामने आ चुके हैं भाजपा टिकट के दावेदारों में। ये इतने दावेदारों का आना, क्या आंतरिक, क्या इसकी जो संरचना है, अभी क्यों इतने दावेदार आ रहे हैं? एक्चुअली में जब पार्टी सत्ता में आ रही हो ना, आप एक चीज देखो, आज कांग्रेस है, कांग्रेस के बड़ी मुश्किल से आपको 2 या 3 दावेदार बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, और बीजेपी निश्चित तौर पर राजस्थान में सत्ता में आ रही है, तो सत्ता में आने के कारण लोगों में रहता है कि हम पार्टी से विधायक बने, तो अच्छा संकेत है। टिकट तो एक को मिलनी है, बाकी सारे पार्टी की मदद करेंगे ना, ये तो मदद करेंगे या आंतरिक रूप से खिलाफत करेंगे? आप देखो, प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म है। अपन तो पार्टी टिकट देगी तो पार्टी की मदद करेंगे, नहीं देगी तो पार्टी के साथ खड़े हैं। पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे ना धड़ाके से। टिकट कैसे मिलेगी? टिकट कैसे, अब इसकी कोई खिड़की, मांग तो सारे ही रहे हैं, आपको कैसे मिलेगी? राजेश जी, इसकी कोई खिड़की तो बनी नहीं हुई भी, वहां हाथ डाला और पैसे जमा कराए और टिकट कहते हैं भी कुछ हमारे सोर्सेज हैं। मुझे टिकट तो वसुंधरा राजे जी देंगी। अगर शेर, मैं उसको शेराड़ी माई कहता हूँ, वो मेरी माता राजस्थान में आ रही है बड़े धड़ाके से, राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री वही है, वो चुनाव लड़ाएंगी और टिकट देंगी 101%। ये मैं आज का आपको ताल ठोक कर कह रहा हूँ कि गंगानगर की टिकट मुझे वसुंधरा राजे देगी। पार्टी का भी उसमें रहेगा, प्रदेशाध्यक्ष जी का भी आशीर्वाद रहेगा, पार्टी के संगठन महामंत्री का भी रहेगा, केंद्रीय नेतृत्व का रहेगा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा कहते हैं ना पैरोकार इस राजस्थान में वसुंधरा राजे जी हैं। वसुंधरा राजे जी की खुद की अभी भूमिका पार्टी में निर्धारित नहीं हो पा रही। जैसे हम पिछले जो चुनाव देखते हैं उसमें वसुंधरा राजे जी को पूरी तरह से एक भूमिका रहती थी उनकी, इन चुनावों में अभी तक वो बात क्यों नहीं नजर आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, वसुंधरा जी के अलावा अब राजस्थान में और कोई चेहरा नहीं है इतना बड़ा। मेरी बात सुनो, और पार्टी ने ये मन बना लिया यार 2-4 दिनों में ये घोषणा होने वाली है, वसुंधरा जी को ही कमान देंगे, क्योंकि वसुंधरा जी को कमान देने के बाद पार्टी को 2 निश्चिंतताएं हो जाएंगी। एक तो विधानसभा चुनाव जीत कर देंगी, दूसरा लोकसभा में 25 की 25 सीटें वसुंधरा जी बड़ी आसानी से देंगी। वसुंधरा जी को कमान देने के बाद केंद्रीय नेतृत्व निश्चिंत हो सकता है राजस्थान के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। ये कला और ये जादूगरी अगर किसी में है, जादू है, तो केवल राजस्थान की वसुंधरा राजे में ही है और किसी में नहीं है। वसुंधरा राजे आपको 100% टिकट देंगे? ऐसे बहुत सारे और भी दावेदार हैं गंगानगर में जो ये कहते हैं कि हम वसुंधरा राजे के बिल्कुल खास हैं, और वो भी अपना दावा इसी तरह से करते हैं। तो वसुंधरा जी के जो दावेदार हैं, अगर टिकट, तो क्या पैमाना रहेगा फिर उसके अंदर? देखो, राजस्थान की करीब 7.5-8 करोड़ आबादी है और सारे के सारे वसुंधरा जी के खास है। वसुंधरा जी सबसे प्रेम करती हैं। जब वसुंधरा जी मिलती है तो मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि वसुंधरा जी मेरी खास है। लेकिन हमारे साथ एक पार्टी का त्याग और तपस्या का, लंबे समय से पार्टी को पूरी जवानी, पूरा जीवन दिया, हमने सेवा की है, हमारे साथ, हमारे प्लस में, हमारे खाते में वो खड़ा है, तो हमारे साथ इसलिए पार्टी न्याय करेगी और वसुंधरा जी न्याय करेगी कि हमने पार्टी के लिए वर्षों से काम किया है, पार्टी के लिए दरियां बिछाई हैं, झंडे लगाए हैं, डंडे लगाए हैं, जेलें काटी हैं, आंदोलनों में शामिल हुए हैं, तो पार्टी के लिए बहुत लंबा है। उस संघर्ष के बदले में पार्टी और वसुंधरा जी मुझे टिकट 101% अब मांगते हैं। देखो, लोकतंत्र में टिकट मांगने का राजेश जी सबको अधिकार है, हम किसी को रोक नहीं सकते। जो जैसे टिकट मांग रहा है, पार्टी सबके बारे में जानती है कि पार्टी के अंदर टिकट मांगने वाला व्यक्ति क्या है, उसका पार्टी के लिए कितना संघर्ष है, उसने पार्टी के लिए कितना काम किया है, ये सारे मापदंड
पार्टी के पास रहते हैं और पार्टी प्रत्येक टिकट मांगने वाले की स्क्रीनिंग कराती है और उसकी जन्मपत्री, जिसे जन्म कुंडली कहते हैं ना ज्योतिष में, पार्टी के पास प्रत्येक टिकट मांगने वाले नेता कार्यकर्ता की जन्म कुंडली रहती है, कौन कितने समय से है। और हम तो चौड़े दाड़े पिछले 40 वर्ष से पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करे हैं। हम कभी जमींदारा पार्टी के साथ नहीं गए, हम कभी कांग्रेस के साथ नहीं गए, हमने पार्टी से कभी गद्दारी नहीं करी। हमारा इतिहास जब हमारे बारे में कोई कहेगा तो कहेगा राजकुमार सोनी पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है। और इसे मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, युवा आते हैं, कल परसों 100-150 युवा आए थे, कह रहे थे कि आपको टिकट मिलनी चाहिए, हम आपके लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो हमारे साथ तो पार्टी का किया हुआ काम बोल रहा है। भाजपा अपने मूल कार्यकर्ता के साथ आज तक श्री गंगानगर का चुनाव नहीं जीती। जो 2 चुनाव जीते उसमें सुरेंद्र सिंह राठौड़ जी भाजपा में आए, उसके बाद चुनाव जीते। राधेश्याम गंगानगर जी कांग्रेस छोड़कर गंगानगर में आए, इस भाजपा में आए तो चुनाव जीते। तो भाजपा मूल कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं देती? इसके पीछे कारण था लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के माध्यम से काम करते 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 आज स्थिति ये पैदा कर ली है कि अब आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता चुनाव जीत सकता है। ये ठीक है, उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि किसी के खाते में कुछ निर्दलीय लोग थे, जनता जुड़ी हुई थी, ऐसे लोग थे, उनको लाए हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम भी 40,000 वोट कमल के फूल के आज भी गंगानगर में है। किसी को भी टिकट दो, कमल के फूल 40,000 वोट उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पार्टी के खाते में बहुत बड़ा सेटअप, और ये काम संगठन का है। संगठन के कार्यकर्ताओं की इतनी लंबी तपस्या है, इतना लंबा उन्होंने संगठन पार्टी में काम किया, जनता की सेवा की है, वो आज पार्टी के खाते में खड़ा है ना। इसलिए पार्टी का मूल कार्यकर्ता जीतेगा। हम किस लिए जीतेंगे? हमारे पीछे कारण सबसे बड़ा, हमने पार्टी के लिए त्याग किया है, काम किया है। बताओ राजकुमार जी, जातिगत समीकरण कैसे साधेंगे? एक्चुअली में क्या है, देखो जातिगत समीकरण लोग कहते हैं, यहाँ पंडित केदार जी जीते, उनका कोई बहुत बड़ा जातिगत समीकरण नहीं था। यहाँ कामनी जिंदल जीती, कोई बहुत बड़ा जातिगत समीकरण। और सुरेंद्र सिंह राठौड़, देखो मैं उदाहरण बताता हूँ, राजपूतों के गंगानगर में बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, कोई 1,000-2,000 वोट बड़ी मुश्किल से होंगे। तो सवाल क्या है कि जनता ये देखती है, ये जनता के लिए संघर्ष करने वाला, समस्याओं के लिए बोलने वाला, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला, ये सारी चीजें जनता काउंट करती है। हमारे साथ सब चीजें जुड़ी हुई हैं। हमने संघर्ष किया है, हमने भूख हड़ताल करी है, मैंने 8 दिन खिंची चौक पर भूख हड़ताल करी थी, सड़क और नाले के लिए 8 दिन भूख हड़ताल करी थी, हमने जेलें काटी है। आज भी हम अन्याय के खिलाफ बोलते हैं, किसी की मत नहीं है, कोई किसी पर अन्याय कर जाए। तो हमारे पक्ष में प्लस पॉइंट ये है कि जातीय समीकरण नहीं है, फिर भी स्वर्णकारों के यहाँ वोट भी है। और मैं तो सब जाति, मेरे साथ तो 36 कौमें जुड़ी हुई हैं, मेरा सब जातियों से प्रेम है। मैं जातीय, देखो सम्मान सबका करते हैं, जातीय समीकरण है, सबको मौके मिले हैं। आज मूल ओबीसी के लोगों को, क्योंकि गंगानगर में मूल ओबीसी के ज्यादा नहीं 58% वोट है गंगानगर विधानसभा में, तो मैं मूल ओबीसी से भी बिलोंग करता हूँ। वैसे सारी जातियों से मेरा प्रेम है, जितनी भी 36 कौमें हैं सबसे मेरा आना जाना है, मिलना जुलना है, सुख दुख में जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है भी कोई जातीय समीकरण गड़बड़ा जाए, इससे ऐसा नहीं है। चुनावी तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी? चुनावी तैयारियां ऐसे हैं कि पहले तो मैं काशी विश्वनाथ के धोख लगा कर, किसी विद्वान ब्राह्मण ने बताया था, मैं पूजा पाठ करा कर आया हूँ। अब मिलना जुलना है, सुबह निकलते हैं 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, 4 घंटे सुबह मिलना जुलना रहता है। अब गाँवों में जा रहे हैं और शहर में तो घूम ही रहे। देखो राजेश जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि विधानसभा के होश संभालने के बाद जितने भी चुनाव हुए, सब चुनाव में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गली मोहल्ले में घूमे हैं। मैंने ज़्यादा नहीं, हजारों नुक्कड़ सभाओं को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में संबोधित किया। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, साथ में सादुल शहर ले लो आप, कर्णपुर ले लो, तो प्रत्येक जगह हमने पार्टी के पक्ष में बोला है, उम्मीदवारों के पक्ष में बोला है। तो लोग जानते हैं। आज राजकुमार सोनी को पहचान की जरूरत नहीं है कि राजकुमार सोनी को पहचान के लिए शहर में कोई होर्डिंग लगाने पड़ेंगे, किसी को बताना पड़ेगा। हम तो जहां जाकर खड़े होते हैं लोग हमें जानते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, वर्षों से काम कर रहा है, इसलिए पहचान के लिए नहीं। दूसरा राजेश जी,
काम हम ये कर रहे हैं, वर्षों से लोगों के सुख दुख में आ रहे हैं। हमारा टारगेट कभी चुनाव को लेकर तैयारी करने का नहीं रहा, भी चुनाव आ गया तो लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया, लोगों के सुख दुख में आना जाना शुरू, ऐसा नहीं रहा। वर्षों से ये तो सिस्टम चल रहा है, लोगों के सुख दुख में भी जाते हैं, लोगों की दुख तकलीफ में भी खड़े रहते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में भी जाते हैं, पार्टी के सम्मेलनों में भी, पार्टी की सभाओं में भी, उम्मीदवारों की सभाओं में भी, पंचायत चुनाव में भी, नगर निकाय चुनाव में भी, हर जगह पार्टी का जब प्रचार प्रसार करने जाते हैं तो लोग हमें जानते हैं। जनता, इस गंगानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता सारी जानती है, बुजुर्ग जानते हैं, युवा जानते हैं, प्रशासनिक सेवा के लोग जानते हैं, नए पुराने सब जानते हैं। तो वर्षों से काम यही कर रहे हैं राजेश जी। अंदर की बात में राजकुमार सोनी जी से जानते हैं आगे कि इनके क्या विचार हैं अन्य जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उनके बारे में। राजकुमार जी, हॉट टॉक शो है ये। सबसे पहले तो विधायक राजकुमार गौड़ की बात करेंगे, कैसा रहा उनका 5 साल का कार्यकाल? देखो, राजकुमार गौड़ भला आदमी है, मेरी बात सुनो। क्योंकि जैसे केदार जी भले थे ना, केदार जी बड़े सज्जन आदमी थे, किसी को दुख तकलीफ नहीं देते थे। राजकुमार गौड़ की शायद खासियत ये है कि वो भला ब्राह्मण आदमी है। मैं उसमें, देखो, वो मेरा श्रद्धा से आदरणीय बड़ा भाई है, मैं श्रद्धा से उनका सम्मान करता हूँ। उसका कार्यकाल ठीक रहा, उन्होंने काम किया है और दिल से किया है, इसलिए राजकुमार गौड़ अच्छा व्यक्ति है मेरी राय में। अशोक चंडक, नगर परिषद सभापति। देखो, मैंने पिछली बार भी एक इंटरव्यू में कहा था कि नगर परिषद हार का ठीक रहा है, कांटों का ताज है। नगर परिषद में कितना ही काम कर लो। अब नगर परिषद में सुनो, जब बारिश आती है गंगानगर में, पानी कौन निकालता है? सेना निकालती है ना। तो उसका स्थायी समाधान क्यों नहीं हुआ? हाँ, एक काम जरूर हुआ है कि कचरा शहर में जरूर ट्रालियां वार्ड में उठाती है। अच्छे काम की, देखो, विरोधी के अच्छे काम की भी तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन नगर परिषद तो जिसने रहा है ना, उसके हार का ठीक रहा रहेगा ही रहेगा। आपकी पूर्व प्रत्याशी विनीता आहूजा। विनीता जी और डॉक्टर साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं। वो अस्पताल में लोगों की सेवाएं करते हैं जी, गरीबों को दवाई पानी देते हैं, उनका अपना काम है जी। जयदीप बयानी भी टिकट मांग रहे हैं बीजेपी की। अब जयदीप जी, देखे, जयदीप जी मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो, इनका छोटा भाई मधु मेरे साथ पढ़ा हुआ है। आज जयदीप का तो देखो भाग्यशाली आदमी है, 30 साल कांग्रेस में मजे किए है जी, कोषाध्यक्ष रहा है, वहाँ भी धन की वर्षा करता रहा। अब जयदीप इधर आ गया, स्वागत है उसका। अब वो बीजेपी की मांग रहा है, मांगनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी देगी तो अच्छी बात है। ये तो वीरेंद्र राजपाल। अब वीरेंद्र राजपाल तो हमारे पूज्य बाबूजी का बेटा है, मेरा भाई है, वो भी मांग रहा है, मांगने तो उनको भी, उनका भी मत। देखो, टिकट मांगना कोई अपराध नहीं है। बबीता गौड़। बबीता तो हमारे परिवार की सदस्य है। और महेश पेड़ीवाल। अब महेश को तो यार देखो, महेश को मैं व्यक्तिगत राय देता हूँ। महेश तो चुनाव लड़ लिया, आप युवा नगर परिषद के चेयरमैन रह लिए, आपकी वाइफ नगर परिषद की सभापति रह ली, अब तो बस कर जाए यार, कोई और ने भी मौका मिलना चाहिए। ली मेरी बात हो, एक आदमी को सीमा तो तय करनी पड़ेगी ना। वानप्रस्थ आश्रम का समय है, मेरी बात सुन लो। महेश को मैंने समझाया था, मैं तूने खूब सेवा कर ली, बहुत की है, अरे शाबाशी है तेरे को, अब तो खेड़ो छोड़ दे यार, कोई मारा पर का वो नंबर आने दे नहीं, वो तू आगे भाजगा आगे खड़े हो जाए यार। और नए युवा भी आए हुए हैं, अजय लक्की दावड़ा भी टिकट मांग रहे हैं। नहीं, अजय उत्साही आदमी है, लक्की है, मनचंदा है, धर्मवीर डुडेजा है। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, ये सारे लोग पार्टी का काम करेंगे, टिकट एक को मिलेगी ना, बाकी सब पार्टी का झंडा उठाएंगे। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई बागी लड़ेगा, एक आधा कोई बागी लड़ सकता है, उनको मना लेंगे, समझा लेंगे, ऐसा ही है। संजय महिपाल, यूआईटी के पूर्व चेयरमैन। अब संजय तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कुरुक्षेत्र के मैदान में संजय की आंखों से सारा हाल सुनाया गया था। संजय तो संजय ही है यार। संजय मुंदड़ा। संजय मुंदड़ा मेरा छोटा भाई है। तो ऑल ओवर आप क्या लगते हैं अभी, अगर आपको छोड़ दिया जाए, और हाँ आपको छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, एक तटस्थ भाव से, अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो इनमें से किसको मिलना चाहिए? कमल के फूल को नहीं, कोई एक व्यक्तिगत पसंद। मैं बताऊं, राजकुमार सोनी कमल के फूल के साथ खड़ा रहा है, ठीक है ना। अब पार्टी कहीं गलत डिसीजन कर देगी तो देखेंगे ना, अभी कुछ नहीं। देखो मेरे, वैसे तो पार्टी पर भरोसा है, पार्टी सही निर्णय करेगी, लेकिन हमारा लक्ष्य कमल का फूल रहता है। दादा, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आपके शुभ चिंतकों को, मित्रों को और हमारी ऑडियंस को? मित्रों, मैं तो ये कहता हूं कि कुछ मेरा भी सोचो यार, हमने पूरा जीवन पार्टी के लिए लगाया है। संदेश यही है,
भी सेवा का मौका मिलेगा तो जनता की शानदार ढंग से सेवा करेंगे। कहते हैं ना, चावल बन रहे हो तो एक दाना उठाकर देखा जाता है। हमने इतना संघर्ष किया है, आप सब लोगों को पता है, तो कृपया एक बार मुझ पर भी सारे मिलकर कृपा कर दो यार दादा। 40 बरस का संघर्ष अनवरत, अभी तक राजकुमार सोनी जी का 40 बरस का संघर्ष हो चुका है और संघर्ष अभी जारी है। और सबसे बड़ा संघर्ष, क्या वसुंधरा राजे सिंधिया राजकुमार सोनी को टिकट देंगी या नहीं देंगी, या इनको भी फिर से ये महसूस होगा कि कोई राजनीति इनके साथ हो गई है। तो इंतजार करते हैं टिकटों का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पॉलिटिकल कृष्ण से आपका राजेश अरोड़ा। मिलते हैं फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ, एक नए शो के साथ। नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम।